हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर अतीश और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरु में। देखो बच्चों, हमने अब तक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 यूनिट पूरे किए हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सीधा सिलेबस पे चलते हैं। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी फंक्शनल की। अब हम सब ने फंक्शन तो पढ़ा है इस तरीके से, जिसमें हम 1 वेरिएबल के फंक्शन भी पढ़े, उसके बाद में 2 वेरिएबल के फंक्शन भी पढ़े। लेकिन अब हमें पढ़ना है फंक्शनल। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में एक सिंपल सी टर्म है, द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल। जब कोई फंक्शन का फंक्शन होगा उसे कहेंगे हम फंक्शनल। फॉर एग्जांपल जी ऑफ एक्स, यह एक फंक्शन है, लेकिन हम इसका भी एक आध फंक्शन लेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास में फंक्शनल। जब हम फंक्शन का फंक्शन लेंगे तो उसे हम कहेंगे फंक्शनल। लेट एस इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी ए क्लास ऑफ फंक्शन वाई ऑफ एक्स विच आर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए हमारे पास में आप फंक्शन लिया है वाई ऑफ एक्स। नो, वाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल एक्स। एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई जो है वो फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सच फंक्शंस आर नोन एज फंक्शनल। लेकिन अब किसे फंक्शनल कहेंगे, देखिए एफ फ्रॉम एस टू आर। अब ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो है सेट एस में। अगर हम सेट एस का यूज़ करके कोई नया फंक्शन यूज़ करेंगे, तैयार करेंगे, मतलब देखिए ये है हमारा सेट एस, ये है हमारा सेट आर, और इनके ऊपर फंक्शन एफ यूज़ हो रहा है। तो एस की जो फंक्शन की वैल्यू है वो है वाई ऑफ एक्स। जब इधर में हम को डोमेन में कोई फंक्शन तैयार करेंगे तो एक्चुअली इस टाइप का बनेगा एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स, और इसे कहेंगे हम फंक्शनल। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब हमें पूरे यूनिट में जिस सिंबल से फंक्शनल को यूज़ करना है वो है आई ऑफ वाई ऑफ एक्स। आई ऑफ वाई ऑफ एक्स, दिस इज फंक्शनल। वाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन एंड आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शनल। अब ये जो है ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स वाई डैश ऑफ एक्स। अब इसमें जो है 3 टर्म आएंगे, ए टू बी एफ ऑफ क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा एक्स, बाद में आएगा वाई ऑफ एक्स, और उसके बाद में आ जाएगा वाई डैश ऑफ एक्स, और इसका बन जाएगा डी एक्स। तो वाई डैश ऑफ एक्स जो है वो डेरिवेटिव। नाउ दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल। इन सिंपल लैंग्वेज हम इसे कहेंगे फंक्शनल। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। A simple example of functional is the shortest length of the curve through the point x0 y0 x1 y1। देखिए 2 पॉइंट है x0 y0 और x1 y1। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो होगा हमारा फंक्शनल। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में एक कर्व डिफाइन कर लेते हैं। लेट y of x be the curve, y of x be the curve joining the points x0 y0 and x1 y1। देखिए x0 y0 x1 y1 को ज्वाइन करने वाले जो अगर ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास में, और इनको ज्वाइन करने वाली जो कर्व है उस कर्व को नाम दे दिए हमने y ऑफ x। लेट ds जो एक सिंबल की तरह हम यूज करने वाले हैं, ds बी एलिमेंट्री आर्क लेंथ देन। देखिए अब ds जो है वो आर्क लेंथ है, एलिमेंट्री मतलब ये पूरे कर्व में अगर हम छोटा सा कोई हिस्सा लेंगे कर्व का तो उस लेंथ को कहेंगे हम ds। देखिए ये हमारे पास में एक लेंथ है, और इसमें से हम वेरी स्मॉल पोर्शन जब लेंगे तो इस वेरी स्मॉल पोर्शन को हम डिनोट कर सकते हैं ds से। सो हमारे पास में ds जो है वो एलिमेंट है, आर्क लेंथ है। अब इसका जो सिंपल फॉर्मूला है ds स्क्वेयर इज इक्वल टू बनता है dx स्क्वेयर प्लस
dy²। ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा लेंथ निकालने का कि dy² इज इक्वल टू dx² प्लस dy²। देखिए इसमें से हम dx² को कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस dy² अपॉन dx² और ब्रैकेट के बाहर आ गया dx²। हमने क्या किए तो हमने ब्रैकेट में से dx² को कॉमन ले लिए। अब हम इज इक्वल टू ये जो dy² अपॉन dx² है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर dx²। देखिए हमने इस तरीके से इसे लिखा है। अब dy/dx मतलब y डैश है और dy/dx का स्क्वायर मतलब y डैश स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा ds² इज इक्वल टू 1 प्लस y डैश स्क्वायर dx²। हम इस तरीके से लिख सकते हैं ds² इज इक्वल टू 1 प्लस y डैश स्क्वायर dx²। दोनों साइड का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो ये बन जाएगा ds इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर dx। ये बन गए हमारे ds की वैल्यू। अब जो टोटल लेंथ है उस टोटल लेंथ को अगर हमें लेना है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x है तो हम इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिलेगी। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द कर्व इज, हम इसे लिख सकते हैं L ऑफ लेंथ है इसलिए हमने L से डिनोट किया, L ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 टू x1 अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर dx। और ये तो एक तरीके से एक फंक्शन बन गया जो x में y में y डैश में है तो ये बन गया हमारा फंक्शनल। हम कहेंगे दिस इज द फंक्शनल। ये बन गया फंक्शनल। देखिए हमने क्या फाइंड किया, हमने शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड की कर्व के 2 पॉइंट में से और ये जो है किसका फॉर्मूला बन गया, हमारा फंक्शनल का फॉर्मूला बन गया। सो इजी वाला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन जो है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक्सट्रीमम ऑफ ए फंक्शनल, अभी हमने फंक्शनल देखा है, अब हम इसके बाद में एक्सट्रीमम की डेफिनेशन देखते हैं। Let S is equal to y of x such that x belong to closed interval AB be a class of function y of x defined on the closed interval AB। ठीक है, S is equal to y of x जो है वो हमारा फंक्शन का क्लास है, मतलब सब फंक्शन का एक सेट है। The variation or increment in y of x is denoted by delta y of x। अब जो y of x में इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं उसे डिनोट करेंगे हम डेल्टा y of x से, और जिसका जो फॉर्मूला है वो है y1 of x माइनस y of x। The variation delta y of x is the difference of two functions in S। S में दो फंक्शन का जो डिफरेंस है वो दिखाएंगे हम डेल्टा y of x से। देखिए डेल्टा y of x इसकी जो वैल्यू है वो है y1 of x माइनस y of x। हमने अभी ऊपर लिखा है कि S जो सेट है वो पूरे के पूरे फंक्शन का सेट है y of x टाइप का, जिसमें से x जो है वो क्लोज इंटरवल AB में से आते हैं। सो ये भी एक फंक्शन है जो S में से मिल रहा है, ये भी एक फंक्शन है जो S में से मिल रहा है। डेल्टा y ऑफ x क्या बन रहा है, तो S में के दो फंक्शंस का डिफरेंस, यही लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे यही लिखा है हमारे पास में कि द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इन S। तो डेल्टा y ऑफ x है हमारे पास में डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। द इंक्रीमेंट इन द फंक्शनल is I of y of x corresponding to the increment delta y of x denoted by delta I। अब जो इंक्रीमेंट है डेल्टा इंक्रीमेंट है जो वो I of y of x में, उसे डिनोट करेंगे हम डेल्टा I से। y of x में अगर इंक्रीमेंट हो तो उसे डिनोट करेंगे डेल्टा y of x से, और I of y of x में अगर हमें इंक्रीमेंट लेना है तो हम उसे कहेंगे डेल्टा I या फिर सिंपली फिर से डेल्टा I। तो इसका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा I ऑफ y ऑफ x। इसे लिख सकते हैं हम I ऑफ y ऑफ x प्लस डेल्टा y ऑफ x माइनस I ऑफ y ऑफ x। सिंपल फॉर्म में I ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस I ऑफ y। अब इसे देखिए, आपको अगर रिमेंबर हो रहा है तो इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में भी इस तरह की टर्म जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला लिखने में। जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है हम ऐसे लिखते हैं y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन डेल्टा y। तो ये जो होता है ये हमारे इंक्रीमेंट की कंडीशन ही है देखिए, लेकिन ये हमारे डेरिवेटिव फंक्शन के लिए है और ये फंक्शनल के लिए। अब इन सब की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर हमें कुछ याद रखना है एग्जांपल के लिए तो ये आखिरी वाला है। देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में I वाली टर्म है,
आई जो है वो है हमारे पास में वाई ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा डेल्टा वाई ऑफ एक्स, ये हमारा आई। इसका ले लेंगे हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, सो डेबा आई बाय डेबा अल्फ़ा, और बाद में इसका ले लेंगे हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा हमारा इंक्रीमेंट डेल्टा आई। सो डेल्टा आई की वैल्यू निकालना इजी है। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं आई, फिर हम उसके बाद में उसका ले लेते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, और एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, जब हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उसे कहेंगे हम डेल्टा आई। सो हमें एग्जांपल के लिए ये एक फार्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम डेल्टा आई निकालते हैं, जो हमने अभी फार्मूला लिखा है उसके ऊपर से, और आई ऑफ वाई जो है हमें ये गिवन है। चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं सॉल्यूशन में। गिवन है आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी ए एक्स प्लस बी वाई डी एक्स, ये हमारे पास में गिवन है। अब हम इसके ऊपर से निकालेंगे आई ऑफ वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा वाई, मतलब हमने y में ऐड किए अल्फ़ा डेल्टा वाई, तो ये राइट साइड बन जाएगी इंटीग्रेशन ए टू बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा वाई डी एक्स, ये बन गया हमारे पास में। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा, लेकिन हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा डेबा बाय डेबा अल्फ़ा आई ऑफ वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेबा बाय डेबा अल्फ़ा इंटीग्रेशन ए टू बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा वाई डी एक्स। हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अब हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी डेबा बाय डेबा अल्फ़ा ए एक्स प्लस बी ऑफ वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा वाई डी एक्स। हमने डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर दिया। हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए पहले टर्म में अल्फ़ा नहीं है तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0, यहाँ पे अल्फ़ा है तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1, और y में अल्फ़ा नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास में y का 0। सो हम इसे अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी 0 प्लस बी 0 प्लस अल्फ़ा का डेरिवेटिव 1 इंटू डेल्टा वाई, और इसके बाहर में डी एक्स। मतलब हमारे पास में अब बचा है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है डेबा बाय डेबा अल्फ़ा आई ऑफ वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा वाई, और राइट साइड में बचा है इंटीग्रेशन ए टू बी बी ऑफ बी डेल्टा वाई डी एक्स। हमारे पास में अब इतनी ही टर्म बची है। अगर हम इसको एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा सीधे सीधे डेल्टा आई बन जाएगा। एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं डेबा आई बाय डेबा अल्फ़ा एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि राइट साइड में अल्फ़ा है ही नहीं, इंटीग्रेशन ए टू बी डेल्टा वाई डी एक्स। अब हमने देखा है डेफिनेशन में कि हम इसे कहेंगे डेल्टा आई, तो ये बन गया हमारा डेल्टा आई इज इक्वल टू बी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी डेल्टा वाई डी एक्स। यही हमें फाइंड करना था डेल्टा आई। सो इजी क्वेश्चन है। देखिए हमें आई ऑफ वाई गिवन है, आई ऑफ वाई के ऊपर से हमने आई ऑफ वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा वाई बनाया, उसके बाद में हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, फिर हमने डिफ्रेंशिएट करने के बाद में देखिए राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को साथ में लिया, इंटीग्रेशन को बाहर निकाल के हमने डेरिवेटिव को अंदर ले लिया। यहाँ पे भी सेम
हमने जब विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव बन गया 0, यहाँ पे भी वाई का डेरिवेटिव 0, लेकिन अल्फा का जो डेरिवेटिव है वो बन गया हमारे पास में 1। अब हमारे पास में जो टर्म बची उसकी वैल्यू निकाला हमने एट अल्फा इज इक्वल टू 0 पे, तो हमारा सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन जो बन गया। चलिए हमारे पास में अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल रीड करते हैं। फॉर द फंक्शनल आई ऑफ वाई इंटीग्रेशन 0 to 1 x cube y dash square minus y square dx, put y is equal to x square delta y is equal to kx, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के एक्स। फाइंड करना है हमें डेल्टा आई ऑफ वाई ऑफ एक्स फॉर के इज इक्वल टू 2। के इज इक्वल टू 2 के लिए हमें फाइंड करना है डेल्टा आई ऑफ वाई ऑफ एक्स को। चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन में गिवन है आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स, ये हमारा गिवन। अब हम इसके ऊपर से y प्लस डेल्टा वाई फाइंड कर लेंगे। आई ऑफ y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब, यहाँ पे आएगा y डैश की। अब जब हमारे पास में y डैश है तो y का डेरिवेटिव है, तो हम y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा वाई, इसका डैश और उसका स्क्वायर, डैश स्क्वायर माइनस y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर और इसके बाहर आ जाएगा dx। अब हम इसका डेल्टा आई वाई निकालेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा आई ऑफ y इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में राइट हैंड साइड में आई ऑफ y प्लस डेल्टा वाई माइनस आई ऑफ y। ये निकाला हमने वैल्यू। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 आई ऑफ y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में एक्स क्यूब y प्लस डेल्टा वाई डैश स्क्वेयर माइनस y प्लस डेल्टा वाई होल स्क्वेयर डी एक्स माइनस आई ऑफ y की वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स। हमने दोनों के वैल्यू जो है वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जब हम आगे इन्हें सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन करके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। अब आप देख सकते हैं दोनों का कॉमन इंटीग्रेशन है 0 to 1, तो हमने एक साथ में ले लिया। अब ये ब्रैकेट में बन जाएगा अब हमारे पास में एक्स क्यूब वाई डैश प्लस डेल्टा वाई डैश ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस y प्लस डेल्टा वाई ब्रैकेट स्क्वेयर। ये इंटीग्रेशन हमने कंबाइन कर लिया तो ये बन गया माइनस एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर और इसके बाहर में आ जाएगा हमारे पास में dx। हमने दो इंटीग्रेशन को जो है वो कंबाइन कर लिया है। चलिए हम अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब वाई डैश प्लस डेल्टा वाई डैश का स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश डेल्टा वाई डैश प्लस डेल्टा वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई का भी स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ये बन गया y प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आ गया dx।
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। चलिए एक्स क्यूब से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, हर टर्म को जो है वो सिंगल टर्म बना लेंगे इसमें। एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वेयर प्लस 2 एक्स क्यूब वाई डैश डेल्टा वाई डैश प्लस एक्स क्यूब डेल्टा वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dx। हमने हर टर्म को सिंगल टर्म बना लिया। देखिए अब एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वेयर प्लस माइनस कैंसिल, ये देखिए प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर भी एक दूसरे के साथ में कैंसिल। अब हमारे पास में बचे हुए टर्म्स है इंटीग्रेशन 0 to 1 2x क्यूब वाई डैश डेल्टा वाई डैश प्लस एक्स क्यूब डेल्टा वाई डैश स्क्वेयर माइनस 2y डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई स्क्वेयर dx। हमारे पास में एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गया। देखिए अब एक्स क्यूब के हमारे पास में दो टर्म्स है, ये पहले टर्म जो दो टर्म है वो है एक्स क्यूब वाले, तो ये पहले दो टर्म से हम कॉमन निकाल सकते हैं एक्स क्यूब को, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब, अब ब्रैकेट में बचेगा 2y डैश डेल्टा वाई डैश प्लस डेल्टा वाई डैश स्क्वेयर माइनस कॉमन निकालेंगे, बाकी दो बचे हुए टर्म्स में तो ये बन जाएगा 2y डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई स्क्वेयर dx। इस तरीके से बन गया हमारी राइट हैंड साइड की टर्म। अब हमारे पास में दो ब्रैकेट है, एक एक्स क्यूब वाला ब्रैकेट है, मतलब जिसमें डेरिवेटिव है वाई डैश डेल्टा वाई डैश, और दूसरा जो है उसमें विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वाई की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर और डेल्टा वाई जो है वो के एक्स। पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई इज इक्वल टू बन गया के एक्स। अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसके ऊपर से बन जाएगा वाई डैश बन जाएगा 2x और डेल्टा वाई डैश जो है वो बन जाएगा हमारे पास में के। अब ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन जो हमें ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है हमारी डेल्टा आई ऑफ वाई। चलिए हम इसे लिखते हैं फिर से। अब डेल्टा आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है हमारा 0 to 1 एक्स क्यूब, ब्रैकेट में पहली जो टर्म है देखिए 2y डैश डेल्टा वाई डैश, अब वाई डैश है 2x डेल्टा वाई डैश है के, तो ये बन जाएगा 2 × 2 4kx प्लस डेल्टा वाई डैश स्क्वेयर मतलब के स्क्वेयर, 4kx प्लस के स्क्वेयर माइनस आगे वाला बनेगा अब 2y डेल्टा वाई मतलब 2 × x स्क्वेयर इंटू के एक्स, तो ये बनेगा 2kx क्यूब प्लस डेल्टा वाई स्क्वेयर के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो बनेगा 2x क्यूब के 2kx क्यूब प्लस के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 2kx क्यूब प्लस के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और इसके बाहर में आ जाएगा हमारे पास में dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। अब हम इसे सॉल्व करते तो ये बन जाएगा 4kx रेज़ टू द पावर 4 प्लस के स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस 2k एक्स क्यूब माइनस के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और ब्रैकेट के बाहर में आ जाएगा हमारे पास में dx। अब सारे के सारे टर्म जो है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 4k
x रेज टू द पावर 5/5 प्लस k स्क्वायर x रेज टू द पावर 4/4 माइनस 2k x रेज टू द पावर 4/4 माइनस k स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 बिटवीन द लिमिट 0 to 1। हमने इसे इंटीग्रेट किया है बिटवीन द लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट हर x की जगह पे 1 आएगा सिंपली, और लोअर लिमिट तो 0 ही बनेगा क्योंकि हर टर्म में हम x की जगह पे 0 डालेंगे तो पूरा ब्रैकेट जो है वो 0 बन जाएगा। तो ये बनेगा 4k/5 प्लस k स्क्वायर बाय 4 माइनस 2k/4 माइनस k स्क्वायर बाय 3 और माइनस बाकी वाला जो बन जाएगा 0। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करना है हमें k = 2 के लिए। फॉर k = 2, k की जब वैल्यू 2 बनेगी तो ये बनेगा हमारा डेल्टा I ऑफ y इज इक्वल टू 4 × 2/5 प्लस 2² माइनस 2 × 2/4 माइनस 2²/3। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 8/5 प्लस 4/4 माइनस 4/4 माइनस 4/3। तो 4/4 जो है वो एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा है 8/5 माइनस 4/3 इज इक्वल टू ये बन गया 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 24 माइनस 20। सो ये जो है ये फाइनल आंसर बन गया हमारे पास में 4/15। सो डेल्टा I ऑफ y इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मिल रही है हमें 4/15। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो आपने देखा लंबा क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन सीधे सीधे I के ऊपर से y प्लस डेल्टा y निकाला, फिर डेल्टा I ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस I ऑफ y, जस्ट वैल्यू सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाइड इक्वेशन में जो क्वेश्चन में गिवन था y डेल्टा y उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसे इंटीग्रेट करके हमने k = 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड किए है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है हमारे एक्सट्रीमल की डेफिनेशन है। अ फंक्शन y = y ऑफ x फॉर विच द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इज अटेन्ड इज कॉल्ड एक्सट्रीमल ऑफ I ऑफ y ऑफ x। I ऑफ y ऑफ x का जो एक्सट्रीमल है एक्चुअली वो एक्सट्रीमल मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। अब दो कंडीशन देखिए, स्ट्रिक्ट मैक्सिमम स्ट्रिक्ट मिनिमम की। इफ डेल्टा I लेस देन और इक्वल टू 0 एंड डेल्टा I इज इक्वल टू 0 कौन से कर्व पे, ऑन y इज इक्वल टू y1 ऑफ x, देन I ऑफ y ऑफ x इज स्ट्रिक्ट मैक्सिमम। इसे कहेंगे हम स्ट्रिक्ट मैक्सिमम क्योंकि यहाँ पे डेल्टा I लेस देन और इक्वल टू 0 है। इफ डेल्टा I ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब डेल्टा I कैसा है हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड डेल्टा I इज इक्वल टू 0, ये तो इक्वल टू 0 है। कौन से कर्व पे, y इज इक्वल टू y1 ऑफ x, देन I ऑफ y ऑफ x इज स्ट्रिक्ट मिनिमम। इसे कहेंगे हम स्ट्रिक्ट मिनिमम। ओके, सो ये स्ट्रिक्ट मिनिमम कब बनेगा, जब हमारे पास में डेल्टा I ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे ये है मिनिमम, और जब लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हम इसे कहेंगे मैक्सिमम, मतलब सिंबल के अपोजिट साइड्स पे। देखिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोजनेस ऑफ कर्व, जो प्रॉक्सिमिटी है। अब ये प्रॉक्सिमिटी का कंसेप्ट आगे आने वाले 2-3 डेफिनेशंस में भी हमें इस्तेमाल करना है, जो हमें एग्जाम्पल में भी करना है। अब सिंपल फॉर्म में डेफिनेशन समझ के लेना पड़ेगी ताकि हम इस एग्जाम्पल में यूज़ कर सके। देखिए द कर्व्स y इज इक्वल टू y ऑफ x एंड y इज इक्वल टू y1 ऑफ x, हमारे पास में दो कर्व लिए हमने, आर क्लोज इन द सेंस ऑफ 0th ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। हम 0th ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में इसे क्लोज कहेंगे इफ y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x इज स्मॉल। अगर y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x स्मॉल है तो हम इसे कहेंगे 0th ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में क्लोजनेस। अब
फर्स्ट ऑर्डर में क्लोजनेस कैसी बनती है, देखिए द कर्व, मतलब ये दो कर्व है हमारे पास में y ऑफ x और y1 ऑफ x आर क्लोज इन द सेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी इफ y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x कॉमा y डैश ऑफ x माइनस y1 डैश ऑफ x। देखिए पहले जो ऊपर था तो सिर्फ हमारे पास में था y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x एंड y डैश ऑफ x माइनस y1 डैश ऑफ x है। ठीक है, दो टर्म हमारे पास में जो है वो स्मॉल मिलने चाहिए, तब हम फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में कहेंगे। इसी तरीके से अगर हमें mth ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में क्लोजनेस देखना है तो हमें यहाँ पे m तक के टर्म को डेरिवेटिव में लेके जाना पड़ेगा। देखिए y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x, y डैश ऑफ x माइनस y1 डैश ऑफ x, y का mth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y1 का mth डेरिवेटिव ऑफ x आर स्मॉल, ये जो है ये मिलेगा हमें स्मॉल। ठीक है, अब डेफिनेशन थोड़े से कंफ्यूजिंग बनेंगे, लेकिन एग्जांपल जो है इसके ऊपर का वो काफ़ी सिंप्लीफाइड है और काफ़ी आसानी से छूट भी जाएगा। चलिए हम एग्जांपल्स के ऊपर से समझ लेते हैं कंडीशन को। शो दैट द कर्व y ऑफ x इज इक्वल टू साइन nx अपॉन n, जो हमारे पास में फंक्शन है वो है साइन x अपॉन n, वेयर n इज सफिशिएंटली लार्ज एंड y1 ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y1 ऑफ x की वैल्यू 0 है ऑन क्लोज इंटरवल 0 पाई, इंटरवल जो है क्लोज इंटरवल 0 पाई आर क्लोज इन द सेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ एनी ऑर्डर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमें एनी ऑर्डर में फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। अभी गिवन है y ऑफ x इज इक्वल टू साइन x अपॉन n और y1 ऑफ x इज इक्वल टू है 0। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा y डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos x अपॉन n और y1 डैश ऑफ x 0 का डेरिवेटिव फिर से मिलेगा हमें 0। अगर हम डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं y डबल डैश ऑफ x तो ये बन जाएगा माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x अपॉन n और ये y1 डबल डैश ऑफ x जो है वो बन जाएगा हमारे पास में 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके जो डेरिवेटिव है वो निकाल लिए। अब हम क्लोजनेस के लिए मॉड फाइंड करेंगे। मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मॉड sin x अपॉन n माइनस 0, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू मॉड sin x अपॉन n, लेकिन हमें पता है साइन की जो रेंज है वो है -1 to 1, लेकिन हम अगर मॉड लेंगे तो उसकी रेंज जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 ही बनेगी, तो ये बन जाएगा हमारा लेस देन और इक्वल टू 1n, मतलब डिनोमिनेटर का n और न्यूमरेटर जो sin x है वो बन जाएगा 1। रीज़न देंगे मॉड sin x जो है वो बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये निकाले हमने फर्स्ट टर्म। अब अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव वाले टर्म लेंगे तो ये बन जाएगा मॉड y डैश ऑफ x माइनस y1 डैश ऑफ x इज इक्वल टू मॉड cos x अपॉन n माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड cos x अपॉन n, और ये भी बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1/n, क्योंकि मॉड cos x की जो रेंज है वो है -1 से लेके 1 तक, और जब हम मॉड लेंगे तो निगेटिव बनेगा नहीं, ये सिर्फ क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू 1 बनेगा। अब हम अगर इसी तरह कंटिन्यू करके mth डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए फर्स्ट ओरिजिनल 0 डेरिवेटिव भी लेस देन और इक्वल टू 1/n बना है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू 1/n बना है। तो हम अगर mth डेरिवेटिव भी ले लेते हैं कि y का mth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y1 का mth डेरिवेटिव ऑफ x, तो इसकी भी जो वैल्यू है वो मिलना है हमें लेस देन और इक्वल टू 1/n। फॉर लार्ज n, अगर n जो है वो लार्ज बनेगा, दैट इज n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी तो 1/n इज स्मॉल बनेगा, क्योंकि n जितना बड़ा होता जाएगा उतना उसका रेसिप्रोकल जो है वो स्मॉल होते जाएगा। तो हम कहेंगे दैट इज मॉड y का mth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y1 का mth डेरिवेटिव ऑफ x
इज स्मॉल, ये जो बन जाएगा ये भी हमारे पास में स्मॉल वैल्यू बन जाएगी। फिर चाहे m 0 हो, 1 हो, 2 हो या कोई भी डेरिवेटिव हो, हमें जो मॉड की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी। तो हम कैसे कहेंगे, देयरफॉर कर्व्स आर क्लोज्ड, curves are closed in the sense of proximity, in the sense of proximity of any order, कोई भी ऑर्डर में हमें क्लोजनेस मिली है और वो भी मिली है कोई भी ऑर्डर के प्रॉक्सिमिटी में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझ के लेते। देखिए सेम है यहाँ पे लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो फाइंड करना है। और यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो फंक्शन है sin x अपॉन एन स्क्वेयर, और y1 ऑफ x यहाँ पे भी हमें मिला है इक्वल टू 0। चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। गिवन है y ऑफ x इज इक्वल टू sin x अपॉन एन स्क्वेयर, y1 ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। y डैश ऑफ x इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन लिखते हुए थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, ये है साइन एन एक्स। यहाँ पे भी हमारे पास में साइन एन एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा एन कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वेयर, और जो y1 डैश ऑफ x है वो 0 का डेरिवेटिव बन जाएगा 0। तो ये बन गया हमारा एक n जो है वो कैंसिल हो गया। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे y डबल डैश ऑफ x, तो ये cos nx का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस n साइन nx, और नीचे जो बचा है वो एक n बचा है, और y1 डबल डैश ऑफ x जो है वो बन जाएगा 0। फिर से यहाँ पे n जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम मॉड के वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मॉड साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 0। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वेयर मॉड साइन एन एक्स। अब फिर से साइन की जो रेंज है वो -1 से 1 है, सो मॉड साइन की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 1 बनेगी। तो ये बनेगा हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वेयर। रीज़न देते हैं सिंस मॉड साइन एन एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे, फॉर n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वेयर टेंस टू 0, 1 अपॉन एन स्क्वेयर की वैल्यू जो है 0 तक जाएगी। तो हम कहेंगे देयरफॉर मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x, जो हमारा मॉड है वो मॉड कैसे बनेगा हमारा, टेंस टू 0, लेकिन कब बनेगा, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारा पहला मॉड जो है वो ऑलमोस्ट 0 की तरफ जा रहा है, मतलब जो है वो स्मॉल बन रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी को लेंगे तो ये जो है ये बन जाएगा हमारा मॉड जो है वो टेंस टू 0। चलिए अब हम मॉड की वैल्यू तो निकाले, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। मॉड y डैश ऑफ x माइनस y1 डैश ऑफ x, चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मॉड कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस 0, तो ये बनेगा मॉड कॉस एन एक्स अपॉन एन। अब फिर से हमारे पास में यहाँ पे मॉड कॉस एन एक्स है, मॉड कॉस एन एक्स की कॉस की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 1 बनेगी। तो ये टोटल जो है ये बनेगा हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन एन। रीज़न दे देते हैं, सिंस मॉड कॉस एन एक्स ये बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बना है लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन एन। अब एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी तो 1 अपॉन एन टेंस टू 0 बनेगा। मतलब हम फिर से कहेंगे देयरफॉर मॉड y डैश ऑफ x माइनस y1 डैश ऑफ x, ये जो मॉड है ये टेंस टू 0 बनेगा एज n टेंस टू बनेगा इन्फिनिटी। तो पहले हमने 0 ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था, लेकिन अब हमने निकाला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये भी मिल रहा है हमें टेंस टू 0। अब हम सेकंड ऑर्डर को देखते हैं। मॉड y डबल डैश ऑफ x
माइनस वाई वन डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू मॉड में बनेगा हमारे पास में अब ये माइनस साइन एन एक्स माइनस ज़ीरो, मतलब ये बन गया इज इक्वल टू मॉड साइन एन एक्स, क्योंकि निगेटिव वैल्यू भी हमारे पास में पॉजिटिव बन जाएगी, और ये बन जाएगा हमारा मॉड साइन एन एक्स की जो वैल्यू है वो बनती है हमारी लेस देन और इक्वल टू बनती है, बनेगा लेस देन और इक्वल टू 1। लेकिन अब ये टेंड्स टू ज़ीरो नहीं बनेगा, अगर हम n की वैल्यू चाहे कुछ भी लो तो ये ज़ीरो के पास में नहीं बनेगा। देयरफॉर मॉड y डबल डैश ऑफ एक्स माइनस वाई वन डबल डैश ऑफ एक्स not tending to ज़ीरो as n टेंस टू इन्फिनिटी। पहले दो जो थे वो हमारे स्मॉल वैल्यूज़ बने थे जो एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे टेंस टू ज़ीरो बने थे, लेकिन ये हमारा ज़ीरो नहीं बनता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। हम कंक्लूजन लिखेंगे, हेंस गिवन कर्व्स आर क्लोज्ड, hence given curves are closed in the sense of first order proximity। सो गिवन कर्व जो है फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में ही क्लोज है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में हमें टेंस टू ज़ीरो नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा पिछले दोनों क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में सबकी वैल्यू जो है वो टेंस टू ज़ीरो ही बन रही थी, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो डेरिवेटिव, तो एनी ऑर्डर में वो क्लोजनेस थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में तो हमें मिल रहा है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में हमें नहीं मिल रहा है, तो दिस इज ओनली क्लोजनेस इन फर्स्ट ऑर्डर। चलिए और एक क्वेश्चन है हमारे पास में, हम इसे भी सॉल्व करते हैं। गिवन है, अब हमें इसे देखिए ज़ीरो ऑर्डर में क्लोज है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में क्लोज नहीं है, तो चलिए चेक करते हैं। गिवन है हमारे पास में y ऑफ x इज इक्वल टू कॉस n स्क्वायर एक्स अपॉन n और y1 ऑफ x इज इक्वल टू है ज़ीरो। चलिए हम इसके डेरिवेटिव निकालते हैं। अब y डैश ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और n स्क्वायर एक्स का n स्क्वायर, तो बन जाएगा माइनस n स्क्वायर साइन n स्क्वायर एक्स अपॉन n, और जो y डैश जो बनेगा वो बनेगा हमारा ज़ीरो। तो डिनोमिनेटर का एक n न्यूमरेटर के n स्क्वायर वाले एक n के साथ में कैंसिल बनेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में माइनस n साइन n स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n है, मतलब टेंस टू इन्फिनिटी बनेगा, अभी ज़ीरो तो नहीं बनेगा। तो देखते हैं हम ज़ीरोथ ऑर्डर को पहले फाइंड कर लेते हैं। मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस n स्क्वायर एक्स अपॉन n माइनस ज़ीरो। इस तरीके से हमारे पास में टर्म बनेगी, तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन n, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए और ये बन गया कॉस n स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कॉस की जो रेंज है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है मॉड के लेने के बाद में, तो ये बन जाएगा हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन n। फॉर n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n जो है वो बनेगा हमारा टेंस टू ज़ीरो। तो हम कहेंगे देयरफॉर फॉर लार्ज n मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x इज स्मॉल। तो हमारा जो ज़ीरोथ ऑर्डर में है कर्व जो है वो क्लोज है इन द सेंस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी, देयरफॉर हम कहेंगे कर्व्स आर क्लोज्ड, देयरफॉर कर्व्स आर क्लोज्ड in the sense of ज़ीरो ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। देखिए हमने प्रूव किया कि ज़ीरो ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में कर्व जो है वो क्लोज है, और हमें उसकी वैल्यू भी जो है वो टेंस टू ज़ीरो मिली। इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि कर्व जो है वो क्लोज है। अब हम निकालेंगे इसे फर्स्ट ऑर्डर में। मॉड y डैश ऑफ x माइनस
y1 डैश ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा इज इक्वल टू मॉड में माइनस n साइन n स्क्वायर ऑफ x माइनस 0। हम n को बाहर लेंगे क्योंकि मॉड में माइनस वाली टर्म भी प्लस बन जाती है, तो मॉड के बाहर निकलेगा तो n मॉड साइन, ये बनेगा n स्क्वायर x। अब फिर से मॉड साइन लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये बनेगा हमारा लेस देन और इक्वल टू n इंटू 1, मतलब बन गया हमारे पास में n। अब अगर हम n लार्ज लेंगे एज n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी बनेगा तो हम लेंगे मॉड y डैश ऑफ x माइनस y1 डैश ऑफ x इज नॉट स्मॉल। ये जो मॉड है ये हमारा स्मॉल नहीं बनेगा, इज नॉट स्मॉल। हम कहेंगे हेंस कर्व्स आर नॉट क्लोज, हेंस कर्व्स आर not close in the sense of first order proximity। सो हमने अब तक देखा ज़ीरो ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में जो कर्व्स है वो क्लोज है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में कर्व जो है वो क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। सो ये तो सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस जिस पे हमने अलग अलग कर्व्स के क्लोजनेस चेक किए, ज़ीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में और उसके आगे अलग अलग ऑर्डर्स में। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। अभी हमने क्लोजनेस देखा कि दो कर्व जो है वो क्लोज है, लेकिन हमें अगर उसका डिस्टेंस निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम इस डेफिनेशन में देखेंगे, और फिर इस डेफिनेशन के ऊपर से हम कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व्स में का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए हमें दो कर्व्स की ज़रूरत होगी, तो हमने दो कर्व्स लिए हैं y इज इक्वल टू y ऑफ x एंड y इज इक्वल टू y1 ऑफ x। हमने ऐसे दो कर्व्स लिए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द, देखिए हम डेफिनेशन रीड करते हैं एक बार। द डिस्टेंस बिटवीन दीज कर्व्स इज नॉन नेगेटिव नंबर रो। इसमें जो डिस्टेंस है हम उसे डिनोट करेंगे रो से, सच दैट इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू रो ऑफ y ऑफ x y1 ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x। ये है ज़ीरो ऑर्डर डिस्टेंस। अब ज़ीरो ऑर्डर मतलब फिर से ज़ीरो डेरिवेटिव वाली टर्म। सो कोई भी अगर हम डिस्टेंस लेंगे रो तो वो मिलेगा हमें मैक्सिमम मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x के फॉर्म में। अगर हम एनी ऑर्डर का डिस्टेंस अब अगर लेते हैं तो हमें, और फॉर एग्जांपल हम अगर nth ऑर्डर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो मिलेगा हमें मॉड y ऑफ x y1 ऑफ x मॉड y डैश ऑफ x माइनस y1 डैश ऑफ x सो ऑन मॉड y का nth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y1 का nth डेरिवेटिव ऑफ x, और इसमें से जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो हमारा रहेगा डिस्टेंस। ठीक है, सो ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर में करना है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा। अगर हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा। अगर हमें ज़ीरो ऑर्डर लेना है तो हम सिर्फ ज़ीरो डेरिवेटिव तक ही इसे सॉल्व करेंगे। चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स y ऑफ x इज इक्वल टू x e रेज़ टू पावर माइनस x, y1 ऑफ x इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल 0 to। सो रेंज है हमारी 0 to 2 और हमारे पास में दो कर्व दिए हुए हैं। अभी जो डेफिनेशन देखे हैं उसके ऊपर से फाइंड करेंगे। अब हमें यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है कि हमें कौन से ऑर्डर में डिस्टेंस इसका जो है वो फाइंड करना है। सो हम जनरली इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तक, उसके ऊपर से हम सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अब हम मैक्सिमा मिनिमा की एक कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मिलता है तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और अगर वो ग्रेटर देन 0 मिलता है तो हम कहेंगे उसे मिनिमम वैल्यू। चलिए हमें गिवन है y ऑफ x इज इक्वल टू x ई रेज़ टू पावर माइनस x और y1 ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास में 0। अब रो का फॉर्मूला है हमारे पास में मैक्सिमम ऑफ, रेंज है हमारी 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमारी रेंज 0 to 2 है, मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x। हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
इज इक्वल टू, अभी जो कर्व्स के वैल्यू है वो है हमारे मैक्सिमम ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 मॉड y ऑफ x है हमारा x e रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस 0। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 मॉड x e रेज टू द पावर माइनस एक्स। मॉड में अभी ये दोनों वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स भी जो पॉजिटिव है तो हम इसे लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 x e रेज टू द पावर माइनस एक्स, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ये जो है हमारी रो की वैल्यू है, इसे कहेंगे हम इक्वेशन 1। अब हमारे पास में यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ये है हमारा फंक्शन। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम मिला है तो उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 बनेगा। रेंज है हमारी 0 to 2, लेकिन हम उसके बीच वाला एक आधा पॉइंट लेंगे 1 पे। सो चलिए हम या इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हम इसके ऊपर से डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। सो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, अब प्लस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा हमारे पास में माइनस। इसे ठीक से अगर हम ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन निकालेंगे तो बनेगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड करते हैं। एट x is equal to 1, f dash of 1 is equal to e raised to the power minus 1, 1 minus 1 is equal to बन जाएगा हमारा is equal to 0। अब हम f dash of x को डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। f dash of x का डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो बनेगा हमारे पास में f डबल डैश ऑफ x, और राइट साइड को हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा अब इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा माइनस 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बनेगा, और 1 माइनस एक्स जो है वो एज इट इज़ बनेगा। अब हम फिर से एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं। एफ डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1 1 माइनस 1। अब ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स का, इसी की वजह से हमने 1 को इस्तेमाल किया है, और डेफिनेटली 1 जो है 0 to 2 के इंटरवल में लाया करता है। तो इसमें 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 बनेगी, तो ये बनेगा सिर्फ हमारा माइनस 1 अपॉन ई, डेफिनेटली जो कि हमारा मिल रहा है हमें लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड f double dash of 1 less than 0. Hence, x is equal to 1 gives maximum value of f of x at x is equal to 1. x is equal to 1 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है f of x की। सो हम इसमें इस इक्वेशन इसे इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 1 में। देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स रो इज इक्वल टू फंक्शन जो है वो हमारा x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है, और हमें 0 to 2 के रेंज में मिला है, ये मिलता है हमें x इज इक्वल टू 1 पे। तो हम पुट करेंगे 1 ई रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 1। सो हमारा रो जो है वो बन जाएगा 1 अपॉन ई, और ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू, जो कि हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो हमने डिस्टेंस निकाला है दो कर्व के बीच में का, तो 1 अपॉन ई इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स y ऑफ x एंड y1 ऑफ x। देयरफॉर 1 अपॉन ई इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ओके, सो हमने यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन इस्तेमाल किया है, जिसमें डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 मिलता है तो डिस्टेंस जो है या फिर दो कर्व्स में का जो डिस्टेंस है वो मिलेगा हमें मैक्सिमम।
नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं अब। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स एंड y1 ऑफ x इज इक्वल टू x। दो कर्व है हमारे पास में y ऑफ x और y1 ऑफ x, और हमें इसके अंदर का डिस्टेंस निकालना है क्लोज इंटरवल 0 π/3 पे। सॉल्यूशन y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और y1 ऑफ x इज इक्वल टू x। ये दो टर्म है, चलिए हम इनका मॉड में डिस्टेंस निकालते हैं। मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स। अब ये जो डिस्टेंस है, चलिए इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं a0 और इसे कहेंगे c। हमने इसे खुद से नाम दे दिया a0। फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। मॉड y डैश ऑफ x माइनस y1 डैश ऑफ x इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस साइन x, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा -1। इसे नाम दे देंगे हम a1। डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। मॉड y डबल डैश ऑफ x माइनस y1 डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो बन जाएगा हमारे पास में कॉस एक्स। तो ये बन गया मॉड कॉस एक्स, और इसे भी नाम देंगे हम a2। सो हमने तीनों डिस्टेंस को नाम दिया है a0, a1, a2। अब हम इनके वैल्यूज़ निकालते हैं इंटरवल पे 0 और π/3 के एंड पॉइंट्स पे। सो हमारे पास में सबसे पहले है a0 इज इक्वल टू मॉड y ऑफ x माइनस y1 ऑफ x। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे a0 की, x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू π/3 पे। एट x इज इक्वल टू 0, a0 इज इक्वल टू है हमारे पास में माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स। तो हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। माइनस कॉस 0 माइनस 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास में मॉड में -1, और मॉड में -1 मतलब बन जाएगा हमारे पास में +1। एट x इज इक्वल टू π/3 पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो a0 की वैल्यू बनेगी माइनस कॉस π/3 माइनस π/3। सो कॉस π/3 जो है वो बन जाएगा हमारा रूट -1/2। तो ये बनेगा इज इक्वल टू -1/2 माइनस π/3। देखिए अब मॉड में माइनस भी प्लस बनेगा, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 प्लस 2π/6। तो ये जो वैल्यू है ये बनेगी हमारी 2π प्लस 3/6। तो ये मिली हमें a0 और a1 की। a0 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/3। चलिए अब हम a1 को कैलकुलेट करते हैं। a1 इज इक्वल टू ए मॉड साइन एक्स -1। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम। एट x इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू मॉड साइन 0 -1, ये बनेगा मॉड 0 -1 इज इक्वल टू मॉड -1 मतलब 1। एट x इज इक्वल टू π/3, a1 इज इक्वल टू मॉड साइन π/3 -1 इज इक्वल टू बनेगा है मॉड √3/2 -1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो बनेगा √3 - 2/2। अब हम फाइंड करेंगे a2 को। सो a2 इज इक्वल टू है मॉड कॉस एक्स एट x इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू मॉड कॉस 0 मतलब बन जाएगा मॉड 1 इज इक्वल टू 1, और एट x इज इक्वल टू π/3, a2 इज इक्वल टू मॉड कॉस π/3। तो कॉस π/3 जो है वो बनेगा 1/2, तो ये बनेगा मॉड 1/2 मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 1/2। तो अब हमारे पास में टोटल है 6 वैल्यूज़। हम इसमें की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो रो
इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A0, A1, A2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A0 के जो वैल्यू मिले थे हमें 1, उसके बाद में 2 पाई प्लस 3 अपॉन 6, 1 रूट 3 माइनस 2 अपॉन 2, 1 और 1/2। इन 6 वैल्यू में से जो मैक्सिमम है वो, और डेफिनेटली हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2 पाई प्लस 3 अपॉन 6। तो ये आंसर हो गया हमारा रो इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 3 अपॉन 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सेकंड ऑर्डर डिस्टेंस। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस देखे क्लोजनेस के ऊपर के, डिस्टेंस के ऊपर के, और सबसे पहले जो हमने एग्जांपल जो छुड़ाए थे वो छुड़ाए थे हमने फंक्शनल के डेफिनेशन के ऊपर से। तो ये था हमारे यूनिट का पार्ट 1। जल्दी मिलेंगे हम पार्ट 2 में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।